जीएसटी डिपार्टमेंट से अगर आप लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का नोटिस आना शुरू हो गया है या किसी को नोटिस आ रहा है, वो नोटिस अगर आ रहा है फॉर्म जीएसटी आरईजी 17 के तहत, तो आपको किस तरह से रिप्लाई करना है और क्या रीजन होता है इस नोटिस को आने का, उसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। मैं हूं राम प्रकाश गौतम, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। एक सवाल आप लोगों का था कि इनकम टैक्स का कब से स्टार्ट करूंगा। इनकम टैक्स का भी बहुत जल्द करूंगा, थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा हो जाता है इसमें, इनकम टैक्स में, और टाइम बहुत कम मिल पाता है, इसलिए लेट कर रहा हूँ, बट कोशिश करूंगा। बट एक रिक्वेस्ट होगा कि स्टूडेंट्स फुल्ली डिपेंड मत हो जाइएगा हमारी वीडियो पे, वो क्लास लीजिए टीचर्स का। उससे क्या होगा, आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी। एक टाइम पीरियड में आपके कोर्सेस को, आपके सिलेबस को एंड कर दिया जाएगा। मैं उस तरह से एंड नहीं कर पाऊंगा, एक टाइम बाउंडिंग के साथ नहीं कर पाऊंगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप हमारे वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं, विल बी बेटर होगा। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं जीएसटी आरईजी 17 का। देखिए जीएसटी आरईजी 17 जो आएगा आपको, वो आता है सी रूल 22 फर्स्ट, सब रूल 2A ऑफ रूल 21A। देखिए रूल 22(1) क्या कहता है उसको हम देखेंगे अभी। जब आपके पास डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा रेफरेंस नंबर। अगर नोटिस में रेफरेंस नंबर नहीं है तो वो नोटिस जो है आपके लिए कूड़ा है, उसको फाड़िए और डस्टबिन में डाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जो रिप्लाई करेंगे ऑनलाइन पोर्टल से, उसमें भी आपको रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा, तभी वो सर्च इंजन में सर्च होकर के आपके सामने दिखने लगेगा। तो अगर कोई भी इस तरह की नोटिस आए और रेफरेंस नंबर नहीं हो तो उसे आप मत मानिए कि यह वैलिड नोटिस है। उसके बाद आपको आपके जीएसटीएन नंबर से लिखा जाएगा, आपका एड्रेस दिया जाएगा, और शो कॉज नोटिस में वो कहेंगे देखिए डिपार्टमेंट से आया है लेकिन ना यहाँ पे सही से रीजन नहीं दिया। यहाँ लिखा whereas on the basis of information which has come to my notice, it appears that your registration is liable to be cancelled for the following reason: non-compliance of any specified provisions in the GST Act or the rule made there under as may be prescribed। यहाँ रीजन सही से नहीं दिया है, स्पेसिफाइड प्रोविजन सिर्फ लिख दिया है। जबकि फॉर्मेट जो है आप रूल 17 आरईजी 17 का देखेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है, शो कॉज नोटिस अगर आपको दिया जाता है कैंसलेशन का, तो उसमें बताया जाता है क्या रीजन है। उस रीजन के बाद आपको कहा जाता है 7 डेज के अंदर, यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी कहा गया है इफ यू फेल टू फर्निश अ रिप्लाई विद इन द स्टिपुलेटेड डेट or fail to appear for personal hearing on the appointed date and time, the case will be decided ex parte on the basis of available records and on merits। कहता है अगर आपको जो डेट दिया जा रहा है उस डेट के अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं तो डेट कौन सा दिया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है आपको, यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू फर्निश अ रिप्लाई टू द नोटिस विद इन 7 वर्किंग डेज। 7 दिन के अंदर, 7 वर्किंग डेज की, यानी अगर संडे बीच में आता है तो संडे काउंट नहीं होगा। 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको रिप्लाई देना है, और अगर आप नहीं रिप्लाई देते हो तो ये मान लिया जाएगा, आपको एक्स पार्टी मान करके जजमेंट दे दिया जाएगा, यानी कि कैंसल आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। रूल में जो फॉर्मेट है वहां पे भी आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू फर्निश अ रिप्लाई टू दिस नोटिस विद इन 7 वर्किंग डेज। ठीक है, या अगर 7 वर्किंग डेज देगा, या यहाँ पे आपको दे सकता है कि इस दिन में इतने बजे आप अंडरसाइन के पास आकर के मिलिए। ये दो में से कोई भी एक चीज आपको दे सकता है। तो यहाँ पे इस नोटिस में इन्होंने 7 डेज का टाइम दे दिया है, यहाँ पे दो में से कुछ भी दे सकते हैं आपको, और आपको आना है 18 नंबर फॉर्म एक होता है जीएसटी 18, वो लेकर के आपको उसमें रिप्लाई देना है। ठीक है, अब एक चीज समझिए, फॉर्म 17 क्यों इशू किया जाता है। फॉर्म 17 जो इशू किया जाता है ना,
वो इसलिए किया जाता है कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को लगता है, अगर वो फील करता है ऑफिसर कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वह कैंसिल करना चाहिए उसको, तो अगर कैंसिल करने का उसको लग रहा है, शक हो रहा है, तो उससे पहले आपको शो कॉज नोटिस देगा। और शो कॉज नोटिस किस में देगा? जीएसटी रूल 22 सब रूल 1 में। जीएसटी रूल 22 सब रूल 1 को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कहता है कि वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन इज लायबल टू बी कैंसल्ड अंडर सेक्शन 29 सीजीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन 29 में प्रोविजन है आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का। अगर उस ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर ये फील करता है, महसूस करता है कि आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाए सेक्शन 29 के तहत, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले आपको एक शो कॉज नोटिस देगा, एससीएन देगा, यानी फॉर्म जीएसटी आरईजी 17 देगा। और वो आपको 7 डेज के अंदर, वर्किंग डे दिन, जो 7 दिन का वर्किंग डे है, ये रूल में लिखा हुआ है कि वो 7 दिन का आपको टाइम देगा वर्किंग डे। लेकिन ये 7 दिन ये नहीं मानना है कि छुट्टी का दिन भी काउंट हो जाएगा, नहीं। 7 दिन जो होगा वो वर्किंग डे होगा, यानी मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को मोस्टली डिपार्टमेंट्स बंद होते हैं, तो अगर वो बंद होता है तो उस केस में सैटरडे और संडे को आप काउंट नहीं करिएगा। कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल किया जाएगा ये लिख के दिया जाता है। और अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, या आपको लगता है कि जो चीज उसमें सवाल किया गया है वो गलत है, उसका हम सही से रिप्लाई कर सकते हैं, तो आपको एक जीएसटी का जो फॉर्म है आरईजी 18, उसमें आपको इस 7 डेज के अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखिएगा, अगर इसमें अगर आप दिक्कत करिएगा तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। अब वहां पे where a person who has submitted an application for cancellation of his registration is no longer liable to be registered or his registration is liable to be cancelled, the proper officer shall issue an order in GST REG 19 within a period of 30 days from the date of application submitted under Rule 20, or as the case may be, the date of reply to the show cause issued under sub rule इतना, cancel the registration with effect from a date to be determined by him and notify the taxable person directing him to pay arrears of any tax, interest and penalty। अगर इस तरह का कुछ है वो भी मैं अभी आपको फॉर्म 19 दिखा दूंगा। उसके बाद हम फॉर्म 20 भी आपको दिखाएंगे कि अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है, आपका सेटिस्फैक्ट्री जब आप पा लेता है, तो वो जीएसटी आरईजी 20 के थ्रू आपके कैंसिलेशन को ड्रॉप भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अब एक वर्ड और यहाँ पे आ गया कि अंडर सेक्शन 29। अब हम एक बार सेक्शन 29 को पढ़ लेते हैं, फिर रिप्लाई फॉर्म 18 को पढ़ेंगे। सेक्शन 29 जो कैंसिलेशन का प्रोविजन है, इसमें मोटा मोटी कैंसिलेशन का प्रोविजन है कि अगर ओनर का डेथ हो जाता है, या इस सब केसों में जो लीगल हायर्स है, जो ऑथराइज सिग्नेटरी होता है जीएसटी का, उसका डेथ हो गया, या और बहुत तरह के 29 में, एक्चुअली सेक्शन 29 जो है आपको सेक्शन 22, 24 और 25 के बिहाफ पे काम करता है। तो सेक्शन 22, 24 और 25 को भी आपको रीड करना पड़ेगा। जब आप 22, 24, 25 को रीड करेंगे, उसी में से आपका कोई एक रीजन होगा जिसके कारण आपको शो कॉज नोटिस 17 फॉर्म आपका जो है वो आया है। तो यहाँ पे वही कहता है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया, बिजनेस में चेंज हो गया, लीगल हायर का डेथ हो गया, या और भी कोई चीज लगता है कि आपने टाइम पे कोई काम नहीं किया है, रिटर्न नहीं फाइल किया, या वोकस बिल बना रहे हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल किया जा सकता है एज पर सेक्शन 29। लेकिन 29 सेक्शन को सपोर्ट कौन करता है? सेक्शन 29 को सपोर्ट कर रहा है सेक्शन 22, 24 एंड 25। तो मोस्टली केसेस में जो आरईजी 17 आ रहा है, ये फॉर्म जीएसटी आरईजी 17 आपको जीएसटी का कैंसिलेशन का नोटिस,
ये मेन रूप से 25 का आता है, हो सकता है 22 भी उसमें अप्लीकेबल हो। अब अगर आपको आ गया तो देखिए इसका रिप्लाई आपको जो करना है वो करना है फॉर्म GST-REG 18 में, और इसमें आपको सारा कुछ यहाँ पे लिखा है और आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करके आप इसको ऑफिसर को देंगे। अब REG 18 आपको क्या करना है, कैसे फाइल करना है। REG 18 को फाइल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले GST का जो पोर्टल है उस पोर्टल पे जाइए, और पोर्टल पे जाने के बाद लॉगिन आप कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद ऊपर में देखिएगा सर्विसेज होता है, सर्विसेज में जाके रजिस्ट्रेशन में जाइए, और रजिस्ट्रेशन में जाकर के एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन ये हिट करना है आपको इस टैब को। और वहां पे जब विंडो खुल के आएगा तो आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालना है, ARN नंबर डालना है। वो ARN नंबर क्या हुआ, यही रेफरेंस नंबर। ये नंबर आप जब डालेंगे वहां पे तो आपके सामने आपका जो नोटिस है वो ओपन होके आ जाएगा। मतलब ARN नंबर डाल के आप सर्च करिएगा, और जब सर्च करिएगा तो आपको आपका नोटिस का रिप्लाई करने के लिए सारे पोजीशंस अवेलेबल होंगे GST-REG 18, और वहां पे आप इसको अप्लाई कर दीजिए, रिप्लाई कर दीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए। अब आपने जो सबमिट किया और उस सबमिशन के बाद ऑफिसर को क्या लगा, आपने जो रिप्लाई दिया उससे अगर ऑफिसर क्या है नहीं है, वो अगर सेटिस्फाइड है तो अच्छी बात है, नहीं सेटिस्फाइड है तो क्या है भैया, उसका एक अब वो ऑर्डर पास करेगा। आपसे पहले SCN मांगा, सो कॉज नोटिस दिया, सो कॉज नोटिस का आपने फॉर्म 18 में रिप्लाई किया। रिप्लाई करने के बाद अब आपको ऑर्डर पास होगा, और जो ऑर्डर पास होना है वो मैंने आपको कितना दिन में बताया, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के अंदर आपके पास ऑर्डर आएगा। और सो कॉज नोटिस का टाइम आपके पास कितना था, 7 दिन का। अब जो ये ऑर्डर आएगा उसमें ये बताएगा आपको कि आपने जो रिप्लाई दिया था स्टेट में, और आपके जो हमने सो कॉज नोटिस जो आपको स्टेट को दिया था और उसका रिप्लाई आपने फॉर्म 18 में जो दिया था या रिप्लाई नहीं दिया था, वो सारी चीजें आपको बताएगा कि क्या दिक्कत था। वेयर एज नो रिप्लाई टू नोटिस टू सो कॉज हैज बीन सबमिटेड, अगर आपने 17 का सो कॉज नोटिस आया और 7 दिन के अंदर अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं फॉर्म 18 का, तो आपके पास क्या होगा, ये फॉर्म 19 का जो ऑर्डर आएगा उसमें यहाँ पे ठीक रहेगा कि आपने भैया नहीं दिया, अब आपका GST जो है सो कैंसिल किया जाएगा। या वेयर एज ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हियरिंग यू डिड नॉट अपीयर, या जो 2 कॉलम था ना उसमें या तो 7 दिन के अंदर आइए वर्किंग डे में, 7 वर्किंग डेज के अंदर, या आपको डेट दे देगा कि इस डेट को इतने बजे, लेकिन वो 7 डेज के अंदर ही रहेगा क्योंकि रूल में ही लिखा हुआ है 7 डेज का। या अगर आपने जो रिप्लाई दिया जब उसको एग्जामिन किया गया आपके रिप्लाई को, और जो आपने हियरिंग के टाइम पे सबमिशन दिया उसको देखने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फिर भी लग रहा है कि मुझे कैंसिल करना है, तो उस कैंसिल का रीजन आपको देगा, और जो कैंसिल का डेट होगा वो इफेक्टिव डेट आपको दे देगा। फिर उसके बाद कि कब से होगा कैंसिल, उसके बाद आपके ऊपर जो भी लाइबिलिटीज बनते हैं वो इसमें आपको सारा बताया जाएगा कि टोटल अमाउंट आपको कितना जमा करना है। अगर आपका सेटिस्फाइड आंसर था फॉर्म 18 में, तो आपको वो एक REG 20 देगा जिसमें वो कहेगा कि इस आपने जो रिप्लाई किया था ARN नंबर इतना और डेटेड इतना का, REG 20 जो होता है वो ऑर्डर को ड्रॉप करने का, प्रोसीडिंग फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कैंसिल का जो ऑर्डर पास हो जाता है उसको रोकने के लिए, ड्रॉप करने के लिए ये दिया जाता है। और यहाँ पे आपके सारे चीजों को देखते हुए, सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए, सारे टैक्स जब आप जमा कर देते हैं तो इस सब चीज को देख करके ये आपको ड्रॉप कर देने का ऑर्डर देगा, और तब आपका ये फिर से रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी फॉर्म GST का ये फॉर्म 17, 18, 19 और 20, 4 फॉर्म GST-REG 17, 18, 19 और 20 अच्छा से समझ गए होंगे। अब आपको ध्यान हो गया 17 जो आता है रूल 22 सब रूल 1 के तहत सो कॉज नोटिस होता है, जो कि आपको 7 डेज के वर्किंग डे, 7 डेज वर्किंग डे के अंदर आपको
शो कॉज नोटिस का रिप्लाई देना है गवर्नमेंट को, आप पोर्टल से ऑनलाइन दे सकते हैं, जो कि मैं आपको बताया, और वो आपको 7 डेज के अंदर देना है। जब आप 7 डेज के अंदर फॉर्म 18 सबमिट कर देते हैं तो वो आपको 30 डेज के अंदर फॉर्म 19 डिपार्टमेंट इशू करेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने क्या किया, आप प्रेजेंट नहीं हुए या शो कॉज नोटिस का रिप्लाई नहीं किए, या आपने किए तो आप उसमें क्या क्या पाया गया वो चीजें डिटेल देंगे। उसके बाद आपको वो बताएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल किया जा रहा है, कब से किया जा रहा है, और आप पे कितनी लाइबिलिटी होती है। अगर इन सारी लाइबिलिटीज को आप सबमिट वगैरह कर देते हैं, डिपॉजिट वगैरह कर देते हैं, तो उसके पास ऑफिसर के पास राइट्स है उसको ड्रॉप करने का। ड्रॉप करने के लिए वो आपको इशू करेंगे फॉर्म GST REG 20, जो कि आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल होने से बचा लेगा। तो ये रूल थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका क्लियर हो गया होगा। तो जब भी कोई नोटिस आए तो घबराने की बात नहीं है, आप हमें संपर्क करिए। एक फ्रेंड है जो कि शायद राजस्थान से शायद है, उन्होंने ये नोटिस भेजा था अपना, उनके क्लाइंट को नोटिस आया था, तो नोटिस भेजिए, हम उस पर एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद हम आपको बताएंगे। और अगर इमरजेंसी है और आपको नहीं जानकारी है या दूसरे शहर में, तो हम आपको पेड सर्विस वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की व्यवस्था भी कर देंगे। तो इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं, आई होप कि क्लियर हो गया। थैंक यू, बाय बाय।